जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड इतिहास का टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि जेएसएससी का ऑल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये में देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। बी अनंत काल का तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा था रहा। सी यहाँ के वनों तथा पठारों के ने भारत के आदिम समुदाय को शरण दी। डी ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंहों, रक्सेलों तथा चेराओं के स्वतंत्र राज्य रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं। ये 4 प्रकार के, बी 6 प्रकार के, सी 8 प्रकार के, डी सभी प्रकार के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सिंधु घाटी कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं। ये बुर्जू में स्लेटी पत्थर तथा पॉलिश हुई छेनी का मिलना। बी दरगामा गांव में तांबे की 5 प्लेट्स का मिलना। सी टोरी नदी तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा आंसर में। नेक्स्ट देखेंगे, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। ये कर्णकांड, बी अर्जुन खंड, सी भीमखंड, डी शिलाखंड। तो इसका 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्णखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था। ये गया, बी बनारस, सी सासाराम, डी मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनारस। बनारस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। ए पुंडरीक देश, बी नाग देश, सी वन देश, डी झाड़ देश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंडरीक देश। पुंडरीक देश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है। ये वायु पुराण, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। वह ताम्रपात किस शताब्दी का है। ये 19वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। ये स्वर्णरेखा, बी दामोदर नदी, सी उत्तरी कोयल, डी दक्षिणी कोयल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी दामोदर। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये कुकरा, बी सुतियांबे, अटावी, अंतरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आठवीं सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये चाईबासा इंडो सिथरियन सिक्के, बी सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, सी रांची के कुषाणकालीन सिक्के, डी हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? ये 1705, 1710, 1709, 1797। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1710 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नाखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? ये लोहरदगा, लोहागढ़, पालूनगढ़, पलामू, हजारीबाग। बी में है मानगढ़, मानभूम, सिंहभूम, सिंहगढ़। सी में है सुरजूगढ़, सरगुजा, केसलगढ़। और डी में है धनगढ़, धनबाद यानी देवगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनगढ़ यानी धनबाद, तो देवगढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे मौर्य काल से वर्धन काल तक नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इससे निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये पलामू, सरगुजा, कुटाम्बे तथा बरवे के रक्सेल राज्य। बी छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य। सी रायगढ़ के राजपूत राज्य। और डी पोरहट का सिंह राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ के राजपूत राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। बी खुखरा नागवंशियों की राजधानी थी। सी नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है। और डी फनी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे की राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? ये उदय राय, बी मोहन राय, सी रघुनाथ राय और डी प्रताप राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रताप राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये 1207 में, 1368 में, 1405 में और डी 1426 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1368 ईस्वी में। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? ये 1409 ईस्वी में, बी 1538 ईस्वी में, सी 1586 ईस्वी में, डी 1622 ईस्वी में। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1538 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकर की ओर गया? ये हीरों की वजह से, बी हाथियों की वजह से, सी जंगल की वजह से, डी जड़ी बूटियों की वजह से। तो किस वजह से गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हीरों की वजह से।
नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था। ये कोकरटक का नागवंश, बी पलामू के चेरो, सी सिंहभूम का सिंह वंश और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग 1585 ईस्वी में कोकर पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था। ये मधुकरण शाह, बी मानचरण शाह, सी शरद शाह, डी तरुण शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मधुकरण शाह। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया। ये कोकर, बी सिंहभूम, सी मानभूम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग अकबर के कोकर पर कब कब्जा किया। ऑप्शन ए में 1498 में, बी 1519 में, सी 1552 में, डी 1585 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1585 ईस्वी में कब्जा किया गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। ये दामोदर, बी कोयल, सी संजय और डी शंख। तो किस पर होगा इसका आंसर। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शंख नदी पर हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इब्राहिम खान ने कोकर पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था। ऑप्शन ए दुर्जन साल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ लिखने में, इसका हो जाएगा दुर्जन शाह को, बी देव शाह को, सी रघुनाथ शाह को और डी मधुकर शाह को। तो किस पर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्जन शाह को। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज किया। ऑप्शन ए भागवत राय, बी अनंत राय, सी सहबल राय, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई। वह कौन है। ये प्रताप राय, बी सहबल राय, सी भूपाल राय और डी दुर्जन शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्जन शाह। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में अपनी राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया। ये दुर्जन शाह, बी रघुनाथ शाह और सी प्रताप राय, डी हसबल राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्जन शाह। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है। ये प्रताप राय, बी अनंत राय, सी भागवत राय, डी रघुनाथ राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय, इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था। ये प्रताप राय, बी तेज राय, बी सी सहबल राय और डी मेदिनी राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेदिनी राय। मेदिनी राय इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है। ये प्रताप राय को, बी तेज राय को,
सी मेदिनी राय को, डी भूपाल राय को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? ये जामताड़ा, बी गढ़वा, सी गोड्डा और डी सिंहभूम। तो किस ओर से हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राजा था? ये ढालभूम ढाल राजाओं का, बी पोरहाट सिंह राजाओं का और सी कोसहान हो लोगों का और डी उपयुक्त सभी। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किसे आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? ये मराठों के, भी अंग्रेजों के और सी पुर्तगालियों के और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मराठों के। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? ये भगवान ढाल, बी रघुनाथ ढाल, सी जगन्नाथ ढाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ ढाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? ये 1824, बी 1837, डी 1846 और डी 1862 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1837 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खरवार जनजातियां शामिल थी। बी में देखेंगे इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। सी इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी कब्जे से उपजा असंतोष था और डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट में देखेंगे गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह 1832 से 33 कहाँ हुआ था? ये ढालभूम, बी बड़ा भूम, बी पाटकुम परगना और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट में देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ये जनवरी 1938 में, बी मार्च 1940 में, सी मई 1942 में, डी दिसंबर 1943 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1940 में इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बी डाकुओं होगा तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। सी जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। डी यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। नेक्स्ट में देखेंगे झारखंड में हो विद्रोह 1820 से
ये किस स्थान पर हुआ था? ए सिंहभूम, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी दुमका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये तमाड़ विद्रोह 1789 छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया। बी में देखेंगे चेर विद्रोह 1800 पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। सी में देखेंगे सरदारी आंदोलन 1860 छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा जमींदारों एवं दीकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ। और डी में देखें खखार आंदोलन, सॉरी इसका मिस प्रिंट हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ। इसमें देखेंगे खरवार आंदोलन 1870, यहाँ होगा खरवार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खरवार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल के जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी पलामू से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हजारीबाग, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग वर्ष 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? ए भीष्म नारायण सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी MN राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? ये 12 जनवरी 1917, बी 4 जून 1917, सी 24 सितंबर 1917, डी 19 दिसंबर 1917। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 जून 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी रांची आए थे। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड के क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? ये 2 बार, 4 बार, 6 बार और डी 8 बार। तो कितना बार आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 बार आए थे। नेक्स्ट में देखेंगे रांची के रोलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? ए बारकेश्वर सहाय, बी गुलाब तिवारी, डी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। बी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। सी 23 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। और डी 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। और लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? ये राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने को हजारीबाग जेल में बंद किया गया। बी रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी। और सी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया गया।
तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे हमको इससे मोटिवेशन मिलता और वीडियो बनाने में सहायता होती है। धन्यवाद।